हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। आर एग्ज़ाम में रीजनिंग का अगर वेटेज देखा जाए तो रीजनिंग से प्रतिवर्ष आर में 12 से लेकर 15 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं इसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। ध्यान रखना, ये जो 12 से 15 क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इजी होते हैं। अगर आप इन 12 से 15 क्वेश्चन को आप सही कर लेते हैं तो औरों से आप बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ध्यान रखना, आपको प्रतिदिन बचे हुए इन 40 दिनों में कम से कम प्रतिदिन आपको आधा घंटे रीजनिंग तो देना ही देना पड़ेगा, अगर आप रीजनिंग के ये 12 से 15 क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो। ठीक है, अगर 12 से 15 सवाल आप सही कर लेते हो तो औरों से आप बहुत आगे निकल जाओगे। रीजनिंग के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको कवर करके ही जाना है। ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें, देखो सबसे पहले हमने आपको बताया कि रीजनिंग में जो आपसे प्रतिवर्ष 12 से लेकर लगभग 15 सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 15 सवाल रीजनिंग में आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। किन किन टॉपिक से आते हैं उसकी बात अगर करें, ये जो कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से अच्छे खासे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग को आप अच्छे से कवर करके जाना है। ठीक है, कैलेंडर को भी पढ़ लेना है यहाँ पर, कैलेंडर को, और यहाँ पर क्लॉक, जो घड़ी है आपका, ये जो कैलेंडर है, घड़ी है, और यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनको आप कवर करके ज़रूर आपको यहाँ पर जाना है। ठीक है, और यहाँ पर मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर हो गया यहाँ पर, और नंबर सीरीज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्शन टेस्ट पूछा जाता है। जैसे डायरेक्शन टेस्ट में पूछा जाता है कि एक व्यक्ति यहाँ पे पूरब से चलता है, फिर यहाँ पश्चिम गया, ठीक है, फिर दक्षिण गया, फिर पूरब गया, उससे पूछा जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से वह अब किस बिंदु पर है। तो डायरेक्शन टेस्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे सवाल आपसे बनते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ब्लड रिलेशन, यानी कि जो रक्त संबंध होता है, ब्लड रिलेशन, जैसे कि आपके मामा के बेटे के बुआ के लड़के का क्या है संबंध है आपसे, तो ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इसको आराम से कर सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस डेली करते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे होता है फिगर, यहाँ पर फिगर काउंटिंग का, जो फिगर काउंटिंग है यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर देखेंगे आप रैंकिंग अरेंजमेंट से देखेंगे, तो रैंकिंग अरेंजमेंट से आपके एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछे देखें तो कुछ आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे यार गुणा लिखा रहेगा, फिर प्लस लिखा रहेगा, फिर यहाँ पे भाग लिखा रहेगा, फिर माइनस लिखा रहेगा। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए रहेंगे। ठीक है, अब उसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पर मैथमेटिकल लगा के यहाँ पर इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर क्लासिफिकेशन और क्या है एनालॉजी। ठीक है, क्लासिफिकेशन और एनालॉजी से भी आपके एग्जाम में यहाँ पर सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 10 से 12 टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप इनको जो है देख लीजिएगा, अगर आप कहेंगे तो इसकी जो PDF है हम आपको टेलीग्राम स्टेट पीसीएस टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये लगभग 10 से 12 टॉपिक हैं। 10 से 12 टॉपिक आप अगर कवर कर लेते हैं तो आप आराम से 12 से 15 क्वेश्चन आप रीजनिंग के कवर कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप रीजनिंग के 12 से 15 क्वेश्चन कर लेते हैं आप औरों से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि रीजनिंग में अगर आपने 15 क्वेश्चन कर लिया, प्लस अगर आप हिंदी में अपने अगर 55 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, प्लस अगर करंट अफेयर में अगर आपने 20 क्वेश्चन कर लिया, तो समझ लीजिए आप कहाँ पहुँच गए। ठीक है, अच्छा खासा जो है आप यहाँ से यहीं से जो है आप बढ़त बना लेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट पे अगर आप थोड़ी सी पकड़ बनाएंगे तो आप कट ऑफ यहाँ पे आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में जो सवाल होते हैं इसमें क्या होता है कि सही होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब जीएस में क्या है, अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आप इसको चीज़ों को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस टॉपिक को आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा। रीजनिंग को आप बिल्कुल अब स्किप मत करना। ठीक है, आपके पास लगभग अभी 40 दिनों का समय बचा हुआ है। आज 17 जो है यहाँ पर जून हो गया, आपका एग्ज़ाम 27 जुलाई को है। ठीक है, लगभग अगर देखा जाए तो 40 दिनों का समय है। अगर प्रतिदिन अगर आप आधा घंटा यानी कि 30 मिनट अगर आप समय देते हो फिर भी बहुत है। ठीक है, आपके पास 40 दिन है। ठीक है, तो अच्छी सी सारी टॉपिक्स जो है कवर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक होते हैं। आप इसको आराम से यहाँ पर, जैसे मिसिंग नंबर हो गया, नंबर सीरीज हो गया, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, बहुत इजी टॉपिक है, तो इसको आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।